निफ्ट 2022 की जर्नी ऐसे पड़ाव में आ पहुंचा है जहां से सिर्फ और 2 कदम बाकी है मॉक टेस्ट एंड फाइनल जो एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड आज आ चुका है। यहां तक बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एडमिट कार्ड कब आएगा, रोल नंबर कैसे पता चलेगा। सो होपफुली यू हैव गॉट योर एडमिट कार्ड एंड यू नो फाइनली व्हाट इज़ योर रोल नंबर। और रोल नंबर मिलते ही ये भी पता चल गया होगा कि मॉक टेस्ट की जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में कब तुम्हारा टेस्ट शेड्यूल्ड हो रहा है। तो यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट अकॉर्डिंगली। तो अभी तक जो ये जर्नी थी ये बहुत स्मूथ नहीं था, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव थे। एक ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बाद जो नोटिफिकेशन का स्टिफनेस, फिर लोगों की प्रोटेस्ट, बहुत सारे आरटीआई करना, ये सब कुछ करने के बाद पिटीशन, ये सारी चीज़ें होने के बाद चीज़ें एक लाइन पे आ रहा है। थोड़ा बहुत जो स्मूथनेस है वो निफ्ट ने भी दिखाया है, थोड़ी सी स्टिफनेस कम किया है, थोड़ा बहुत ऑप्शन ज़्यादा बढ़ गया है एग्ज़ाम देने के लिए, कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो हम लोगों की जो एक जर्नी चल रही थी कि इन्फॉर्म करो, कांस्टेंट बताओ, वो जर्नी भी कहीं ना कहीं अब एक ख़त्म होने की तरफ आ रहा है। क्योंकि आज 29 है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसके बाद और 2 दिन के बाद ही शुरू होगा मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट के टाइम पे आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि सारे जो कैमरा सेटिंग है, जो भी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर एंड ऑल, ये सब कुछ किस तरह से कैसे करके फाइनलाइज करना है। बट अब सवाल मेरे तरफ ये आता है कि फिर क्या ये मेरे तरफ से जर्नी ख़त्म? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बात सिर्फ कैसे एग्ज़ाम देना है उसकी नहीं थी। बात ये भी था कि प्रिपरेशन कैसे करना है, आगे क्या करना है, और काफ़ी तरह का प्लानिंग मेरा है इस चैनल के साथ, चैनल को लेके और चैनल के साथ आपको जोड़ के, जो सिर्फ एडमिशन पे ख़त्म नहीं होता है, वो आगे भी चलता है। बिकॉज एडमिशन तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है, उसके बाद काफ़ी सारे और नया उतार चढ़ाव आएगा लाइफ में। सो आई वॉन्ट टू मेक यू रेडी, आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो इसके लिए काफ़ी सारा प्लानिंग है, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं हम लोग, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, और भी कुछ अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। टाइम के टाइम आई विल डिस्क्लोज। बट फिलहाल ये सोचा है मैंने कि जितने क्वेश्चंस मुझे 3-4 दिन से मिला है, अभी भी जितना डाउट्स है, वो डाउट को मैं धीरे धीरे करके क्लियर कर देता हूँ, सो दैट ये मॉक टेस्ट स्टार्ट होने के पहले अब बिल्कुल रिलैक्स रहो और को समझ में आए कि क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फाइनल डे से, जो है 6 Feb। तो एडमिट कार्ड आने के बाद काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स जो थे वो एकदम क्लियर हो गया है। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर टू यू, सो लेट मी एक्सप्लेन। जो एग्ज़ाम होगा कैट का, वो स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से। बट जैसे इन लोगों ने पहले से ही बोल रहा था कि यू हैव टू कम 60 मिनट्स प्रायर, सो दैट लॉगिंग वॉगिंग डिवाइस सेटिंग का जो भी टाइम चाहिए होगा, फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन अराउंड 9 o'clock। सो 9 o'clock ज्वाइन कर रहे हो, 1 घंटा तुम्हारा पूरा सिस्टम सेटअप होगा, तुम्हारी वो एक्सेस लेंगे। देन फ्रॉम 10 o'clock टू 1 o'clock, 180 मिनट स्पेसिफिकली इन लोगों ने बताया, 180 मिनट विल बी द एग्जाम। नाउ कैट को लेके जो भी कंफ्यूजन्स थे, अभी मैं उसको क्लियर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि कैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। जब उन लोगों ने बोला है कि पेपर लो, पेंसिल लो, ये सारी चीज़ें लेके बैठो काम करने के लिए, सो ऑब्वियसली वहाँ पे क्वेश्चन उस तरह का ही होगा जिस तरह का जनरली क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड, बहुत लोगों ने पूछा सिलेबस चेंज होगा क्या? नहीं, सिलेबस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिलेबस वही होगा जिस तरह से तुमने प्रिपेयर किया है, जो सिलेबस पहले इन लोगों ने बोला था। तो देयर इज़ नो चेंज इन सिलेबस। ड्राइंग तुमको करना है। अब जो बात आते हैं वो बात है कि स्केल का यूज़, बहुत सारे छोटे छोटे मटेरियल बोल रहे लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। स्केल के बारे में मैं पहले भी बोला है, अगर ऐसा कुछ है क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे बॉक्स बनाना है या ग्रिड बनाना है जिसमें स्केल का यूज़ होता है, ऐसा कुछ है तो स्केल यूज़ करने के लिए अलाउ करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं अलाउ करेंगे। और ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ये मॉक टेस्ट के टाइम पे ही पता चल जाएगा कि दे आर अलाउइंग यू और नॉट। वो पूछ लेना, सीधी सी बात है। कुछ इंस्ट्रूमेंट अगर ऐसे है जो तुमको ऐसे डाउट है,
वो जो 9 से 10 के 1 घंटे टाइम है, उस टाइम पे इन्विजिलेटर को दिखा देना कि मैं ये यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। तो वो इन्विजिलेटर तब बोल देंगे, तो उस हिसाब से अपने पास रखना। मैं ये समझता हूँ कि जो एग्ज़ाम एजेंसी ये पूरा एग्ज़ाम कॉन्डक्ट कर रहा है, दे आर वेरी गुड एट टेकिंग एग्ज़ाम, बट एकदम आर्ट की निटिग्रिटी शायद ना पता हो उनको। तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरे को ये चाहिए, यू शुड आस्क इन्विजिलेटर। वहाँ पे एक इन्विजिलेटर है यही काम के लिए। एआई तो तुम्हारा जेस्चर वगैरह देख ही रहे, तो कुछ भी चीज़ अगर तुमको चाहिए, तुमको ऐसे फील हो रहा है, तो तुमको वो वहाँ पे तभी पूछ के करना है। एंड वन मोर थिंग, जो पेंसिल वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा रखना, मतलब एक एक करके मत रखना, 2-3 पीसेस रखना कि अगर कोई ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उस पर तुम शार्प करने बैठ गए, ये सब टाइम वेस्ट मत करना। सो इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट यूजिंग द अदर वन। फिर कैट किस तरह से प्रिपेयर करना नहीं करना, इस चैनल पे वी हैव डन फ्यू क्रैश कोर्स। बीच में कोरोना होने से थोड़ी सी फ्लो टूट गया था, तो कुछ एपिसोड वहाँ पे है, और एक एपिसोड मैं 2 दिन में लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं एंटायर जो डिज़ाइन के पेपर है उसके बारे में मैं बात करूँगा। ऑल्सो इफ़ यू आर फॉलोइंग माई चैनल रेगुलरली, देन यू विल सी कि एनआईडी के पहले भी मैं एनआईडी के सैम्पल पेपर के एक्सप्लेनेशन अपलोड किया था, जहाँ पे पूरा मैंने समझाया था क्वेश्चन पेपर के पीछे साइकोलॉजी क्या है। आई एम डूइंग इट फॉर निफ्ट ऑल्सो। बीच में ये कुछ दिन आफ्टर माई कोरोना एंड ऑल, ये कुछ दिन हम लोग बिल्कुल ही एग्ज़ाम के प्रोसेस में उलझ गए थे। नाउ आई एम फोकसिंग टूवर्ड्स दैट। सो ये जो भी 5-7 दिन है, you will get constant update in terms of your study, in terms of your preparation in this channel. So don't forget to subscribe, because जितना view आ रहा है उतना सब्सक्राइबर मुझे नहीं मिल रहा है। इससे मेरी टीम थोड़ी सी दुखी हो जा रहा है, तो क्योंकि वो लोग तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली इस पे काम कर रहे हैं, मेरा तो और भी काम है। सो आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, एटलीस्ट फॉर माई टीम, कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड स्प्रेडिंग अबाउट दिस चैनल, बिकॉज मैं ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए जो अभी सोच भी नहीं सकते हो, जो पाइपलाइन पे है। जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके आसपास मैं इसको अनाउंस करूँगा, जो काफ़ी हद तक आपके जो डिज़ाइन करियर है, फैशन डिज़ाइन के करियर है, उसकी जो डायमेंशन है वो बदल सकता है। सो एनीवे, कैट दे दिया आपने 1 बजे तक, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलीफ। पहले ऐसे बात थी कि ब्रेक नहीं दिया जाएगा, ब्रेक नहीं दिया जाएगा। सो 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है। उसके बाद 2 o'clock यू हैव टू लॉग इन अगेन फॉर गैट। अब याद रखना है, कोई सोचेगा कि मैं तो कैट के लिए ऑलरेडी सारे सेटअप फेटअप किया है, फिर से आधे घंटा पहले से। क्यों? क्योंकि सब लोग कैट नहीं देते हैं। यहाँ पे बहुत से स्ट्रीम है, BF टेक है, मास्टर्स के बहुत स्ट्रीम है, जहाँ पे वो लोग सिर्फ गैट देंगे। तो जो सिर्फ गैट देंगे उनके लिए ये आधा घंटा बहुत वाइटल है, और आधे घंटे पहले आके दे विल एक्चुअली सेट द सिस्टम एंड ऑल, ये सब कुछ होगा। देन 2:30 से दिस एग्जाम विल स्टार्ट। दिस एग्जाम विल लास्ट फॉर 2 hours, 2:30 to 4:30, 120 minutes। सो कुल मिला के टोटल जो 6 Feb का एग्ज़ाम है वो 5 घंटे का है, और 1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम है। सब कुछ मिला के ये 6.5 घंटा है। ये 6.5 घंटा आपको बैठ के एग्ज़ाम देना है। पानी के बोतल आप साथ में रखना, एंड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें मेंशन्ड है कि टॉयलेट नहीं जा सकते हो, सो यू कैन गेट एनी ब्रेक। बाकी हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया, पावर बैकअप, कैमरा एंड ऑल, इन सब को लेके। तो ये अभी तक तुम लोग को पता चल चुका होगा, नहीं है तो यू विल गेट लॉट ऑफ वीडियो इन दिस चैनल, देख लेना। एंड बाकी जो भी रह जाएगा दैट यू विल गेट एन आंसर ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। जिनका मॉक टेस्ट एकदम लास्ट के तरफ है उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत है, बिकॉज गैप बीच में कम है, जो 3 तारीख को दे रहा है, और जो 1 तारीख को ही जिनका मॉक टेस्ट हो जा रहा है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। मैम का नंबर है, इस नंबर पे या DM करके यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस, देन हम लोग ये दुनिया के साथ और शेयर कर पाएंगे। बाकी मुझे अपने स्टूडेंट्स से तो पता चल ही जाएगा, बट आप लोगों से अगर सुनने को मिले तो ये अच्छा लगता है। देन यू कैन फील दैट येस वी आर अ ऑनलाइन फैमिली। सो ये गया आपका फाइनल डे, जो D-Day है फिलहाल 6 तारीख की बात। अब 6 तारीख में ये सब चीज़ जब मैं क्लियर किया, उसके साथ साथ एडमिट कार्ड के कुछ चीज़ें और है जो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। द थिंग इज़ दैट कि इस पे जो भी आप एग्ज़ाम दोगे वो एक नया URL है यहाँ पे,
niftadmissions.in, उसमें से जाके देना है। nift.ac.in पे ट्राई मत करते रहना, या इधर उधर के किसी भी जगह पे मत पहुंच जाना। बहुत इधर उधर के ऐसे साइट है, सिमिलर नेम के भी है, बट अच्छे से इसका जो URL है पहले चेक कर लेना। niftadmissions एस है .in, और इसमें जो आपको ये यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है वो तो आपको समझ में आ रहा है। देन आपको वो लॉगिन करके सारा प्रोसेस शुरू करना है, बट niftadmissions.in इसको याद रखना। और इसमें ना शुरू में एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर में क्या होता है कि ये एक आप उन लोगों को सम सॉर्ट ऑफ ओके कर रहे हो, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये सब चीज़ आप उन लोगों को एक अथॉरिटी दे रहे हो कि यस दे कैन डू दैट, क्योंकि बाद में कोई ऐसे ना बोले कि क्यों किया। मतलब ये एडमिट कार्ड में दे दिया है, यू आर एक्सेप्टिंग एडमिट कार्ड, और एक्सेप्ट करके अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव एक्चुअली agreed with all the terms and condition। ये terms and condition क्या है मैं बताता हूँ एक एक करके। and you have to remember that एक बात इन लोगों ने बहुत क्लियरली बोला है कि कैंडिडेट आर रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज ऑल द इक्विपमेंट्स। किसी तरह से री एग्ज़ाम का रिक्वेस्ट ये लोग अटेंड नहीं करेंगे, मतलब री एग्ज़ाम की कोई चांस ही नहीं है। जो होगा ये 6 को ही होगा, एंड मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए कंपलसरी है, वो अटेंड करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ दे वोंट लिसन। एंड जो भी इक्विपमेंट वगैरह है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू अरेंज एंड टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन अ प्रायर टाइम्स। फिर से बता रहा हूँ, मैंने एक इक्विपमेंट का वीडियो बनाया है, इस देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल द मटेरियल लिस्टेड, so you can check them and you will get an idea, then you can buy whatever and wherever you want, but अरेंज करके रखो, हो जाएगा, मैनेज कर लूँगा, ऐसे मोड पे मत रहना, बिकॉज लास्ट पॉइंट पे कुछ भी गड़बड़ हो कहीं पे भी तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत आएगा। बिकॉज ये लोग कुछ एंटरटेन नहीं करेंगे कि नहीं ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, दे वोंट एंटरटेन दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जो है जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो इन लोगों ने काफ़ी बार दे दिया है डिवाइस इसको लेके, वही उन लोगों ने बोला है जो हम लोगों ने बहुत बार बोला है। सिर्फ एडिशनल इसमें ये आ रहा है, वो ये है कि सेकेंड डिवाइस जो होगा वो एंड्रॉयड ही होगा। मैंने भी अपने वीडियो में बार बार बोला है ना ISO को लेके, तो इन लोगों ने क्लियर कर दिया एंड्रॉयड ही होगा। एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट ये ही हो सकता है जो सेकेंड डिवाइस है, जो तुम्हारा CCTV वाला डिवाइस है, तो वो ही होगा। तो आईफोन का यूज़ नहीं है। बाकी मैक लैपटॉप या फ़ोन या टैब या डेस्कटॉप यू कैन यूज़ एज योर फर्स्ट डिवाइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकेंड डिवाइस ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, एक बात है जो कैट के लिए ज़रूरी था, उस टाइम पे मैं बोलना भूल गया था। कैट एग्ज़ाम तो दे दी, कैट एग्ज़ाम पेपर कैसे जाएगा? ये जो ऐप ये लोग बोल रहे हैं, जो मैं कल ऐप गेस कर रहा था, यू कैन एक्सेस वाला जो ऐप है, उस ऐप से ही तुम्हारे 2 डिवाइस लिंक होंगे, एंड उस ऐप से ही ये अपलोड करने का जो तुम पेपर में कर रहे हो वो अपलोड करने का मौका मिलेगा। सो होगा किस तरह से मैं तुमको समझा रहा हूँ। तुम फर्स्ट डिवाइस पे काम कर रहे हो, सेकेंड डिवाइस स्कैन करके तुमने लगा दी साइड पे या रियर व्यू में कहीं पे लगा दी, वो जब उस टाइम पे वो लोग बोलेंगे कहाँ पे लगाना सही रहेगा, लगा दिया। अब जब तुम्हारा एग्जाम हो गया, यू आर जस्ट टेकिंग आउट दैट डिवाइस, और उसी में ही आप इसको स्कैन कर रहे हो, आपने जो काम किया है, और अपलोड कर दे रहे हो। दैट विल बी द प्रोसेस। मॉक टेस्ट के टाइम पे एक प्रैक्टिस हो जाएगा, बट दिस इज़ द प्रोसेस। तो तुम यू कैन एक्सेस वाला ऐप पहले से ही डाउनलोड करके रख सकते हो, यू कैन चेक, बट दिस विल बी द प्रोसेस जो सीधा समझ में आ रहा है। अब जो आता है डूज एंड डोंट, जनरली ये डूज एंड डोंट भी कॉमन है, जो पहले से भी बोल रहा था इन लोगों ने। एक चीज़ है जो वेरी स्पेसिफिक है, वह है नेगेटिव मार्किंग। इसको लेके बहुत क्वेश्चन आया है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, जैसे नेगेटिव मार्किंग होता है उस तरह से है। मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो एक क्वेश्चन का सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। सो ये 0.25 करके ऐसे करके जाता है, मतलब 1/4 बेसिकली। एंड इट्स अप टू यू कि अगर जो जानते हो उसको गेसिंग के थ्रू अटेम्प्ट करोगे या छोड़ दोगे। अब जो भी बात रह जाता है वो है थोड़ा थोड़ा जो भी कन्फ्यूजन्स रह गया, जो क्वेश्चंस मेरे को मिला है तो उसके आंसर देते हैं। मेरे ख्याल से एग्जाम के बारे में जो वाइटल इंफॉर्मेशन था यू हैव रिसीव्ड एंड यू अंडरस्टूड। एक पॉइंट है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई थॉट कि आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दैट विल कम आफ्टर दिस, बट नाउ आई विल एक्सप्लेन फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे रिपीटेडली मिल रहा है
इन माय चैनल। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है कि लोग मॉक टेस्ट कब देना है इसको लेकर डाउटफुल है। मॉक टेस्ट एक ही बार देना है और जिस दिन रोल आ रहा है तुम्हारा उसके हिसाब से देना है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन को 3 दिन ही मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट बेसिकली टू गेट एन क्लियर आइडिया तुम्हारे सेटअप के बारे में, डिवाइस के बारे में, ऐप प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट दोस। एंड इन लोगों ने पहले भी बोला है, मैंने भी बार बार बोला है कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस और एग्जाम टाइम के साथ एक्चुअल एग्जाम और क्वेश्चन को कंफ्यूज्ड मत करना, बोथ आर डिफरेंट। फिर एक तरह का क्वेश्चन आता है बहुत ही स्पेसिफिकेशन को लेके, जैसे फाइन लाइनर पेन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, जैसे स्केल को लेके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें 2 चीज़ है, देखो एक तो मैंडेटरी चीज़ें इन लोगों ने मेंशन कर दी और कलर पे इन लोगों ने बोल दिया कि पेंसिल कलर यूज़ करना है या पोस्टर कलर, और मेरा पर्सनल सजेशन है कि यूज़ पेंसिल कलर बिकॉज पोस्टर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी वानी आ जाता है। नाउ दूसरी बात यह है कि फाइन लाइनर पेन हो और अदर चीज़ें हो दैट यू नीड टू क्लियर ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। और जो मैंने अभी फिर से भी बोला है कि आसपास रख दो अपने एंड इन्विजिलेटर को पूछ लेना कि ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। 1 घंटा टाइम उसलिए मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग इन लोगों ने बोला है कि जब आप बैठ जाओगे एग्जाम पे आप उठ नहीं सकते हो, तो एक बार ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन वो लोग अलाउ करेंगे कि नहीं ये मैं अभी बैठ के बोल नहीं सकता हूँ, दैट यू हैव टू क्लियर फ्रॉम इन्विजिलेटर। बिकॉज एक चीज़ समझो कि जब 17-18 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार बच्चे एग्जाम देते हैं ना, तो बहुत तरह के डिफरेंट इस तरह के सवाल आते हैं। डिफरेंट स्टेट में कुछ चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है फॉर आर्ट एंड डिज़ाइन, इस तरह के स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर में। सारे क्वेश्चन एक साथ एग्जामिनेशन सेंटर हो या नीव तो सोच के बोल नहीं सकते कि यही यूज़ करो। ये क्वेश्चन खुद मॉक टेस्ट के टाइम पे पूछ के क्लियर कर लेना। एक क्वेश्चन ऐसे भी बार बार आता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें। मेरे ख्याल से इसका आंसर अभी तक मिल चुका है, बिकॉज एडमिट कार्ड nifradmission.in में जाके जब तुम डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाओगे वहाँ पे वो लोग कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं, उस डिटेल्स देते ही तुम्हारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ऐप को लेके बहुत क्वेश्चंस था, बहुत डाउट था। मेरे ख्याल से आफ्टर गेटिंग द एडमिट कार्ड अभी ऐप के बारे में क्लैरिटी आ चुका है। मैंने अपने कल के वीडियो में भी गेस किया था यही ऐप यूज़ होगा, सो नाउ यू नो। और ये काफ़ी लोगों ने पूछा है वेब कैम जरूरी है कि नहीं। वेब कैम मैंने इसलिए दिखा है बिकॉज एक तो डेस्कटॉप में वेब कैम होता नहीं है, दूसरी बात है अगर फ़ोन है, फ़ोन का तो जो फ्रंट कैमरा है वो भी बहुत अच्छा होता है तो दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी लैपटॉप और ऐसे कुछ डिवाइस हो जिसमें कैमरा वीकर है तब वेब कैम की ज़रूरत है। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट हाँ वेब कैम हैज़ अ गुड माइक्रोफोन। जनरली माइक्रोफोन चेक कर लेना ज़रूरी है कि प्रॉपर माइक्रोफोन के सिस्टम है कि नहीं। और माइक्रोफोन पे जनरली तुम वो बर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते हो, so you need a proper microphone for that। ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वैलिड है, हालांकि क्लियर आंसर मेरे पास नहीं है। जैसे कितनी जीबी तक डेटा कार्ड जा सकता है, मैं बोलूँगा फॉर बीइंग सेफ्टी मोर देन 30 GB कोई भी डेटा पैक है वो रिचार्ज करके रखना फॉर अ डे। हालांकि शायद मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4 GB या 10 GB तक भी जा सकता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा रहने से इट विल बी सेफर। एंड वन मोर थिंग जो मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो 3 घंटा हम लोग जनरली चला के नहीं रखते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में। याद रखना, तुम वीडियो देख रहे हो उसमें यूट्यूब में या तुम कोई भी चैनल पे, दैट्स अ सेपरेट, बट रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस टाइम पे ज़्यादा बैटरी खर्चा होता है। तो रिकॉर्डिंग का टाइम को दिमाग में रखना कि 3 घंटा रिकॉर्ड हो रहा है, तो बैटरी बैकअप, पावर बैकअप, ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। पॉसिबल होगा तो जैसे एक ये आता है ना एक्सटेंशन कॉर्ड है, उसके साथ चार्ज में दे के ही रखो पूरा टाइम फ़ोन को। अभी पूरा चीज़ देख के ना एक चीज़ समझ में आ रहा है, फ़ोन या टैबलेट इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें ना तुम्हारा पावर कट का इशू नहीं है। अगर फ़ोन को तुम चला के रखोगे, पावर कट अगर आधे 1 घंटा होता भी है उसमें कोई जार्क नहीं लगते हैं। एंड तुम फ़ोन को एक पर्टिकुलर 30-40 GB 50 GB में रिचार्ज करके रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे एरिया में नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं कि नहीं। बहुत घर में कनेक्टिविटी नहीं आता है, अब वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ इशू है। और ये चीज़ इमीडिएटली जाके सब सॉल्व करो, समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू फॉर दिस एग्ज़ाम। तो मोरलेस यही है एक ओवरऑल अपडेट अबाउट द एग्ज़ाम। एंड जो भी पुराने क्वेश्चंस आ रहे थे उसके आंसर शायद मिल चुका है इसमें से। एक चीज़ है कि अभी भी कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस इफ़ यू आर स्टिल नॉट एबल टू सिट फॉर द एग्ज़ाम, ये सारे इक्विपमेंट के चलते हुए किसी भी कारण पे
कॉन्टैक्ट मैम फॉर अदर बेस्ट ऑप्शंस, बिकॉज निफ्ट ज़िंदगी नहीं है, फैशन डिज़ाइनर बनना तुम्हारा एम्बिशन है, और अदर कॉलेज भी है जो डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर में ऑफरिंग दिस फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, और मैं ऐसे अच्छे कॉलेज को जानता हूँ जिसके फ़ीस निफ्ट से भी कम है। तो इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अगर लगता है कि नहीं मुझे और बैकअप प्लान रखना चाहिए, सो कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर, मैम विल गाइड यू, एंड व्हाट्सएप करना, बिकॉज मैंने बार बार बोला है कि ये जो क्लास चलते हैं हम लोगों की, उसके बीच में सडनली कॉल लेना मुश्किल हो जाता है, और अगर व्हाट्सएप करते हो ना हम लोग अपने टाइम पे, बेसिकली मैम ही कांटेक्ट करती है, तो मैम अपने टाइम पे तुमको इसके फीडबैक दे देंगे जो भी तुम्हारे क्वेरीज है। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक।